जाए हुए पहाड़ी पर बात करब जा। और पहाड़ी पर पकड़ी है ना, लड़का बच्चा बीमार वही नहीं है, टावर पकड़ी कोनो घटनो हुए लागत न कहीं पुलिस आई पारी न कोनो चीज आई पारी, तो का करल जाए। ये शुरू से समस्या है। हाँ, शुरू से समस्या है। यहाँ कहीं नहीं भे देख एक टावर गड़ल है, वो चालू नहीं भयल है। हाँ, मशीन यहाँ से उठ कर चल गई। कैमरे पर अपना दर्द बयां करती ये महिला उन्हीं गांवों में से किसी एक गांव की निवासी है जिसे मोदी सरकार ने डिजिटल बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन सोनभद्र में स्थित जुगैल ग्राम पंचायत की हकीकत मोदी सरकार के ऐसे दावों को न सिर्फ खोखला साबित करती है बल्कि डिजिटल इंडिया की पोल खोलती नजर आती है। डिजिटल इंडिया का दौर है और सारे देश में बीजेपी और मोदी सरकार की यही मंशा है कि दूर दराज के गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। लेकिन यह कितना यथार्थ हो पाया है, कितना संभव हो पाया है, इसकी पड़ताल करने जब हम आज निकले हैं तो ये पता चल रहा है कि अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाई है। तो उसे डिजिटल बनाने का सपना जो देखा जा रहा है वो कहीं बेमानी नज़र आ रहा है। आज हम चलकर आए हैं जुगैल की तरफ। जुगैल थाना पड़ता है, ये सोनभद्र में स्थित है और यह क्षेत्र काफ़ी दुरूह माना जाता है। यह काफ़ी लंबे समय से ये दौर चला आ रहा है कि जुगैल में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में इस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया गया है और यहाँ किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी हम गोरघट्टी गांव में पहुंचे हैं जो लगभग यहाँ से जुगैल यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन कनेक्टिविटी यहीं से समाप्त हो चुकी है। किसी भी मोबाइल का टावर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और आगे हम चलेंगे जुगैल की तरफ, वहाँ भी जाके देखेंगे कि क्या हाल है। लेकिन यहाँ जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि यहीं से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और उनको जब किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो फ़ोन करने के लिए ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इन पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है इन ग्रामीणों को कनेक्टिविटी पाने के लिए, तब जाके या किसी से बात कर पाते हैं। हम आपको जुगैल भी ले चलेंगे, वहाँ भी लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे क्या है कनेक्टिविटी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ साइड लाइव। मुख्य मार्ग पर बसे 54 से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में आज भी टेलीफोन या मोबाइल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। लगभग 70,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत जुगैल के लोगों के लिए 108, 112, 1090 और 1076 जैसी तात्कालिक सरकारी सुविधाएं सरकार की उपलब्धियों के पंपलेट तक ही सीमित रह पाती हैं। यहाँ के लोग अत्यंत विषम परिस्थितियों में ऊंचे पहाड़ों या फिर पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल कनेक्टिविटी तलाशते नजर आते हैं। हम जुगैल में आ चुके हैं और जैसे ही यहाँ कुछ लोगों की उपस्थिति हमने देखी, उनसे जब मोबाइल टावर के विषय में हाल जानना चाहा तो उन सारे लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया और सारे लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे लोग नेताओं की से भी शिकायत कर रहे हैं कि लोग आते हैं, वोट ले जाते हैं, जो आमतौर से ग्रामीणों में शिकायत रहती है। उसी तरह से ये लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ आज तक नहीं हो पाई। बहुत समस्या होती है, अपने परिजनों से तो छोड़ दीजिए, जब इमरजेंसी की बात होती है, किसी एम्बुलेंस को, किसी पुलिस प्रशासन से संपर्क भी करना होता है तो वो बहुत जल्दी स्थापित नहीं कर पाते। इसी संबंध में हमने कुछ ग्रामीणों से बात करके उनसे जानना चाहा कि वो कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं कि आज जबकि इतना डिजिटल इंडिया चारों तरफ छाया हुआ है और वो ऐसी मुख्य धारा से अलग कटे हुए से महसूस कर रहे हैं। तो इनसे जब हमने जानना चाहा तो इनका दर्द कैमरे पर उभर आया। आइए हम पूछते हैं कि क्या ऐसी परेशानी होती है इन ग्रामीणों को कनेक्टिविटी न होने से इनकी जुबानी। ये छोटी सी पान की गुमटी है, यहाँ देखिए बैठे हुए हैं कई लोग हैं। इनसे जब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कनेक्टिविटी न होने से क्या दिक्कत होती है, तो क्या दिक्कत होती है आपको? यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं लग पाता है, तो क्या परेशानी आपके सामने आती है? साहब बहुत परेशानियाँ हैं। हम लोग को अगर कोई कष्ट परेशानी में रात बिरात हो गए, किसी जगह से हम लोग संपर्क कर ही नहीं पा रहे हैं कि किससे कांटेक्ट करें कि ताकि हमारी इसका वो बने। इसलिए हम लोग न यहाँ साधन है न सुविधा है किस प्रकार से
किससे संपर्क करें, यही सब सुविधाएं हैं। बहुत सारी दिक्कत है। हाँ। तो ये जो कनेक्टिविटी का न होना है, ये कितने सालों से चला आ रहा है? अरे सर, लगभग बहुत पुराना प्रक्रिया है कि आज तक टावरें नहीं है। कभी कोशिश नहीं की गई? कोशिश किया गया सर, बोल के ऐसे ही चले जाते हैं लोग। कितने विधायक, कितने डीएम, कितने सारी लोग तो आए सर, कह के चले गए। कोई चीज़ नहीं, पेड़ थे, पहाड़ पे थे, पेड़ पे थे, उस कहाँ थे, उस पहाड़ पे चढ़ के बात करते हैं हम लोग। अभी तो हम आ रहे हैं बात करके, व्हाट्सएप करके एसडीएम साहब के पास कागज है। अभी आपको पता चला होगा कि आपके जो विधायक हैं वो एक मंत्री भी बन गए। हाँ, मंत्री बन गए हैं। तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है वो कि तो 10 बार कह के चले गए हैं सर, वो तो 10 बार वादा करके चले गए हैं। तो मनोज तिवारी आए, वो वादा किए, कहाँ हो रहा है? सब लोग वादा आए, करते वो वादा करके गए। सिर्फ वादा करते हैं? जी सर। पूरा बाइक नहीं है तो पैदल आएगा तब तो सूचना देगा। का करिए साहब, जाए के पहाड़ी पर बात करब जा, और पहाड़ी पर पकड़ी है ना, लड़का बच्चा बीमार हुई नहीं है, टावर पकड़ी, कोनो घटनो हुए लागत न, कहीं पुलिस आई पारी न कोनो चीज आई पारी। आप देख रहे हैं कभी नहीं काफी यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनकी शिकायत है कि विधायक हों, सांसद हों या तमाम नेता से अधिकारी तक यहाँ आ चुके हैं, वादा भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना स्थित है, लेकिन यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें पैदल थाने तक जाके सूचना देनी पड़ती है। यह काफ़ी दुखद पहलू है। आखिर इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं? इस विषय में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आइडलाइट। यहाँ एक थाना तो स्थापित कर दिया गया है, लेकिन यह थाना भी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में अपनी पूर्ण उपयोगिता सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। हाँ, यदि कुछ डिजिटल है तो इस क्षेत्र के विधायक, जिन्हें आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने चुना तो जरूर था, लेकिन 4.5 साल में विकास के नाम पर इस ग्राम पंचायत को एक अदद मोबाइल टावर भले ही न मिला हो, विधायक जी मंत्री जरूर बन गए और आज भी आश्वासन मुफ्त में बांट रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के उस पे कार्यक्रम में भी जोर से हम लोगों ने इस मुद्दे को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जाके माननीय दूरसंचार केंद्रीय मंत्री से यहाँ की बात को रखेंगे और बहुत जल्द इस समस्या से निजात दिला देंगे। क्या लगता है वो तो 10 बार कह के चले गए हैं सर, वो तो 10 बार वादा करके चले गए हैं। मनोज तिवारी आए, वो वादा किए, कहाँ हो रहा है? सब लोग वादा आए, करते वो वादा करके गए। तो बोले तो है जो टावर की व्यवस्था पहले हम करेंगे जुगैल में। अच्छा, डीएम से लेकर संचार मंत्री तक भेजी गई चिट्ठियां समय के साथ डिलीट होती गईं और लगभग 23,000 वोटरों वाली इस पंचायत से ईवीएम लगाकर डिजिटल वोट वसूले जाने का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी डिजिटल सुविधाएं इस गांव से पूरी तरह नदारद हैं। इस संबंध में जब एक बड़ी नेटवर्क प्रदाता कंपनी के एरिया हेड से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। और अगर हम सोनभद्र की बात करें तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसके बारे में कि सोनभद्र का कई बार सर्वे हो चुका है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अपना DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और ड्राइव। तो सोनभद्र के कई सांसद और जो अपने विधायक भी लोग होते हैं, इन लोगों ने इशू रेज किया था। करीब 2 बार सर्वे हुआ है, जिसमें कि एक बार तो पूरा अनपरा, रेणु सागर, शक्ति नगर, चूड़ी वाला जो पूरा एरिया है, करीब 100 के अप्रॉक्स विलेज आए थे अपने पास, जहाँ पे की कनेक्टिविटी नहीं था। अच्छा। तो जिसमें कि ज्वाइंट सर्वे किया गया था, वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का, जियो का, एयरटेल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो इस सभी लोगों ने मतलब रिमार्क दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारा वहाँ पे मतलब कवरेज है तो ठीक है, कवरेज नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ टावर नहीं है। फ्यूचर में क्या हमारा टावर लगाने का प्लान है कि नहीं है। तो अब इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है कि इन जो मतलब जो भी ये विलेजेज हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, वहाँ पे कवरेज कैसे दिया जाए। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट काम कर रही है। एक तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इसका आप नाम सुने होंगे तो वाईफाई का, क्योंकि रूरल वाईफाई पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जहाँ पे की BSNL और एक कोई अपना कंपनी है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक तो वो हो गया, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है।
दूसरा ये चीज है कि ऐसे एरिया जहाँ पे कि मतलब या तो बहुत ही पॉपुलेशन कम होती है या बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हिल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे मतलब रीचेबिलिटी की इशू आता है कि अगर वहाँ टावर लगा भी देंगे तो वहाँ एम्प्लॉय फिर कैसे पहुँचेगा उसकी केयरिंग के लिए। तो वहाँ पे एक और प्लान चलता है कि जैसे एक ही टावर, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सोनभद्र में कई सारे ऐसे टावर लगे हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज है। अब कोई अगर एक सिंगल कोई गांव है, अगर आपका ग्राम पंचायत है, वहाँ का एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, वो मैं अपने एंड से चेक करा सकता हूँ। अब वहाँ पे कोई साइट फ्यूचर में प्लान होगा नहीं होगा, ये कंपनी की कॉल होगी। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है कि कहाँ पे साइटें हमें लगानी है, कहाँ पे नहीं लगाती हैं। उसमें बिजनेस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जो बिजनेस टीम होती है वही देखती है अगर वहाँ पे हमारा साइट आती है, टावर लगता है, तो हम वहाँ पे कितना रेवेन्यू मतलब अर्न कर पाएंगे, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उतना क्या रेवेन्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है। थाने तक आप पहुंचे हैं इस तहकीकात के तहत कि आखिर मोबाइल कनेक्टिविटी कहां तक उपलब्ध नहीं है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। यह तलाशते तलाशते हम जुगैल थाने पे जब पहुंचे हैं तो जुगैल थाने के लोगों से भी जब हमने बात की है, यहाँ पे बैठे एसओ साहब से भी बात की है, तो उन्होंने भी बताया कि काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ कनेक्टिविटी की। और कई जगह ऐसी है जहां लोगों को ये पता चल चुका है कि इस स्थान पर जाने पर कनेक्टिविटी मिल जाती है और उस स्थान पे जाके लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन कोई असली वजह नहीं बता पा रहा है कि आखिर मोबाइल टावर यहाँ लगाया क्यों नहीं जा रहा है। हमने प्रधान से भी बात की है, प्रधान जी ने बताया कि कोई तकनीकी वजह ऐसी नहीं लगती है जिसके कारण यहाँ टावर नहीं लग रहा है। या तो इसे उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या फिर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। शायद यही वजह है कि अभी तक इस क्षेत्र में टावर नहीं लग पाया। बताते हैं कि लोगों ने मुआयना किया, कई बार क्षेत्रीय सर्वे भी हुआ, लेकिन टावर नहीं लग पाया और इसके पीछे का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मंत्री जी से भी दरख्वास्त लगाई गई है, जो राज्य समाज कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा संजीव गौड़ को अभी भी मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या उनके इस आश्वासन से इस गांव वासियों के, ग्राम पंचायत के वासियों की जो आस है कनेक्टिविटी को लेकर वो पूरी हो पाएगी या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइन। जुगैल क्षेत्र जो है उसमें कनेक्टिविटी की कितनी समस्या है, हम आपको ग्रामीणों से भी मिलवाते रहे जिन्होंने अपनी समस्या, अपना दर्द बखूबी बयां किया कि किस तरह मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से वे परेशान रहते हैं। उनको ऊंची पहाड़ियों पे जाके किसी तरह कनेक्ट करके अपनी जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो लेना पड़ता है। आज के डिजिटल इंडिया युग में जब पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं, ऐसे में सोनभद्र का ये जुगैल क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। आप कल्पना कर सकते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग जिनका पूरा जीवन मोबाइल पर निर्भर है, इंटरनेट पर निर्भर है, वो अगर घंटे भर के लिए 10 मिनट के लिए भी कनेक्टिविटी से दूर होते हैं तो कितनी समस्याएं आती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कभी कनेक्टिविटी रहती ही नहीं है। ऐसी कल्पना हमें आज़ादी के समय के उस गांव की तरफ ले जाती है जहां विकास के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, और आज भी जुगैल के लोग कनेक्टिविटी को लेकर के, मोबाइल टावर को लेकर के आज वैसे ही परेशान हैं जैसे आज से 2 दशक 3 दशक पहले लोग हुआ करते थे। हम आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।